दोस्तों, आप लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या स्थिति आ पड़ी थी कि माता सीता को धरती में समाना पड़ गया था। क्या श्री राम इतने कठोर थे कि उन्होंने बार बार माता सीता के चरित्र पर संदेह किया। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को राज्य धर्म क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। एक राजा प्रजा से ही राजा बनता है और राजा का यह दायित्व होता है कि वह हमेशा प्रजा के हित में ही कोई निर्णय ले। दोस्तों, जब लव कुछ बड़े हो गए तब अपने गुरु वाल्मीकि के कहे अनुसार अयोध्या में गए और सभी को रामायण की कथा सुनाई। अंत में उन्होंने राज्य दरबार में स्वयं को श्री राम और माता सीता का पुत्र बताया। इसके पश्चात अयोध्या की प्रजा के द्वारा इस पर प्रश्न लगाया गया। श्री राम ने जब यह सुना तो लोगों को ध्यान में रखकर उन्होंने सीता को स्वयं यहां आकर इसका प्रमाण देने को कहा तथा अपनी शुद्धता की शपथ लेने का आदेश दिया। माता सीता ने जब यह सुना तो उनका मन कुंठित हो गया। तब माता सीता बोली, कितने वर्षों से मैं अयोध्या को छोड़कर वन में रह रही थी, फिर भी प्रजा को मुझ पर और मेरे चरित्र पर संदेह है। माता सीता ने सोचा, इस अपवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देने का निर्णय लिया, जिससे कभी भी यह समस्या खड़ी ही न हो। जब माता सीता राज्य दरबार में पहुंची तो वहां सभी के सामने उन्हें अपनी शुद्धता की शपथ लेने को कहा गया। यह सुनकर माता सीता ने सभी के सामने शपथ ली। माता सीता बोली, यदि मैं अपने मन, वचन तथा कर्म के केवल भगवान श्री राम की ही आराधना की है और उन्हें ही अपना पति माना हो तो इस समय यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। माता सीता के इतना कहते ही धरती फट गई और धरती फटकर 2 हिस्सों में बंट गई। उसमें से धरती माँ प्रकट हुई और माता सीता को अपने गोद में बिठाकर धरती में समाहित हो गई। इसीलिए दोस्तों, रामायण में कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। धन्यवाद आपका।